कोरोना को लेकर देश में हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। जो तस्वीर हम रोज देख रहे हैं वो लोगों के जहन में डर पैदा कर रही है। कोरोना को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें, आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच पैनिक का माहौल पैदा कर रही हैं। लेकिन इसी डर की कड़ी को तोड़ने का जिम्मा उठाया है देश के 4 मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स ने। ये 4 डॉक्टर्स हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, एम्स के डॉक्टर नवीद विक और डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर सुनील कुमार। इन लोगों ने रविवार को एक लाइव चर्चा की जिसमें कोरोना को लेकर हर डाउट को क्लियर किया गया। पूरी चर्चा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन चर्चा के जो अहम पॉइंट्स रहे वो हम आपको बता देते हैं। चर्चा की शुरुआत की एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। उन्होंने कहा कि लोग इस वक्त काफी पैनिक अवस्था में हैं, इसीलिए वे घर में ही ऑक्सीजन के सिलेंडर और इंजेक्शन को रखना शुरू कर दिए हैं, जिसमें इसकी कमी बाजार को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें 85 से लेकर 90% लोगों को बुखार जुकाम होता है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन या रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती है। वो साफ कहते हैं कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है तो उन लोगों को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये भी कहते दिखे कि अगर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इंजेक्शन लेते भी हैं तो फायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों से अपील की कि लोग पैनिक ना हो और इंजेक्शन या ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा ना करें, क्योंकि ये गलत है। फिर बारी आई मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान की। उन्होंने कहा कि कोविड के माइल्ड लक्षण हैं तो लोग घर में ही ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से 97 है तो मरीज घर में ही ठीक हो सकता है और इस लेवल में ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसकी सप्लाई करने के लिए जिन ट्रकों की जरूरत होती है वो नहीं थे, लेकिन उससे भी सरकार ने मंगा लिया है और अगले 5 से 7 दिनों में भी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार पॉजिटिव रेट को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित करते दिखे। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे अपने जिले में इसे कम करने का प्रयास करें। मुंबई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में एक समय में जो पॉजिटिव रेट था वो 26% का था, लेकिन वहीं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद ये रेट 14% तक आ गया। लेकिन दिल्ली अभी भी 30% पॉजिटिव रेट के साथ कोरोना से जूझ रही है। वहीं एम्स के डॉक्टर नवीन विक ने स्वास्थ्य कर्मियों को सेफ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी ही ठीक नहीं रहेंगे तो आगे इलाज कौन करेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लोगों से सावधानी बरतने और डबल मास्क लगाने की अपील की। इन डॉक्टर्स की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लिया ये कदम सराहनीय है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।